नमस्कार। आज बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे एलसीएम और संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आज हम एलसीएम और संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 12 और 54 यानी 54। ठीक है, 12 और 54 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने से पहले हम लोग इन संख्याओं का फैक्टर करेंगे। फैक्टर मतलब गुणनफल। ठीक है, तो हमने पहले 12 के फैक्टर निकालेंगे और यहाँ पर 54 का फैक्टर। ठीक है, फैक्टर निकालने के लिए हमें इसे गुणनफल करना चाहिए। देखिए, पहले ये संख्या हम 2 से डिवाइड करें, 2 से काटेंगे, कितने बार कटेगा 6 बार। 2 से पे काटा 3 बार, 3 से काटा 1 बार। ठीक है, ऐसे 54 के हम लोग गुणनफल कर लेंगे। 2 से काटेंगे 27 बार, और हम 27 2 से नहीं कटेगा, तो कितने से काटेंगे 3 से। 3 से काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटा 1 बार। ठीक है, पहले हम इनके गुणनफल कर लेंगे और फिर लिख लेंगे। इन 12 के गुणनफल क्या आए थे, 2 गुणा 2 गुणा 3, और इधर 54 के गुणनफल क्या आए थे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो पहले हम इसके एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि दोनों के जो गुणनखंड है उनमें कॉमन गुणनखंड कौन से हैं। दोनों में जो कॉमन गुणनखंड होंगे, जो वैनिस्ट गुणनखंड होंगे, उनको हम निकालेंगे। जैसे हम लेगा यहाँ पर 2, इसका भी 2 और इसका भी 2, दोनों कॉमन है, दोनों वैनिस्ट है। देखिए, अब इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो ये नहीं लेंगे। ठीक है, इसमें देखो 3 है और इसमें भी 3, तो हम क्या करेंगे, ये 2 ले लेंगे इंटू 3 ले लेंगे। ठीक है, अब 2 3 6, ऐसे हमारा कितना आ गया 6। ठीक है, अब निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, जैसे ये 2 कॉमन था दोनों में और 3 कॉमन था, तो जो पहले कॉमन गुणनखंड आ रहे हैं पहले उनको निकाल लेंगे, उसके बाद बाकी जो भी रह जाएंगे सबको लिखेंगे। जैसे इसमें 2 है, ठीक है, और ये 3 है। ठीक है, अब बचा क्या यहाँ पर, इसमें 2 बचा। ठीक है, और इसमें क्या बचा, 3 बचा, और इसमें भी 3 बचा। ठीक है, एलसीएम के लिए तो केवल जो वैनिश होते हैं, केवल कॉमन होते हैं, उनको लिखते हैं गुणनखंडों को, और एलसीएम के लिए जो कॉमन होते हैं पहले उनको लिख लेते हैं, और उसके बाद में जो बाकी होते हैं सबको लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 3 6 6 दूनी 12, 12 3 2 3 6 6 दूनी 12, 12 3 36, और 36 दिया, ये 36 हो गया इंटू 3। ठीक है, 3 6 18 की 8, हासिल 1 और 3 3 का 9 और 1 10, 107, अर्थात एलसीएम कितना है हमारा 107। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एचसीएम और एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे 12 और 54 का हमने एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 12 के गुणनखंड किए और 54 के गुणनखंड किए। ठीक है, 12 के गुणनखंड लिख लिए और 54 के गुणनखंड किए। ठीक है, अब हम देखिए एचसीएफ निकालने के लिए। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे गुणनखंड लेंगे कि दोनों में डिवाइडेड है, दोनों कॉमन है। ठीक है, तो इसमें देखो 2 कॉमन था और ये 3 कॉमन था, तो हमने दोनों को लिख लिया, और 2 3 6, एचसीएफ कितना होगा 6, 6 हो गया। अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन है पहले उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 लिख लिया और 1 3 लिख लिया, फिर उसके बाद जो भी गुणनखंड बचे उनका वो लिख लिया। ठीक है, जैसे ये 2 लिख लिया, फिर ये वाला 3 लिख लिया और ये 3 लिख लिया। ठीक है, ऐसे करें, 2 3 6 6 2 12, 12 3 36, 36 गुणा 3 बराबर 107। ठीक है, इस प्रकार हमने सीखा कि संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ
कैसे निकालते हैं गोल्डन कंटिन्यूटी से। ठीक है, चलिए बच्चों, तो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना।